हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल ड्राइंग बाय केके में स्वागत है। और आज मैं आप सभी को टॉपिक हाउ टू ड्रॉ गिवन आइसोमेट्रिक व्यू बाय यूजिंग सेट स्क्वायर का एक नए प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डायग्राम में हमें एक आइसोमेट्रिक व्यू दिया गया है जिसमें फ्रंट व्यू आपको लेफ्ट साइड दिखाया गया है और साइड व्यू राइट साइड, और इसके ऊपर टॉप व्यू होगा। तो इसे सेट स्क्वायर की सहायता से ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं वर्टिकल लाइन का रेफरेंस लेकर प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करूंगा और इसके बाद इसके नीचे एक और रेफरेंस लाइन ड्रॉ करूंगा जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल होगा इस प्रकार। और इसके बाद हमें रेफरेंस लाइन में इस प्रकार सेट स्क्वायर को सेट करके प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइन के ऊपर एक पॉइंट लेंगे और इस पॉइंट में हमें वाई एक्स तथा जेड एक्सिस ड्रॉ करना है। तो इस पॉइंट से मैं 90 डिग्री में वाई एक्सिस ड्रॉ करूँगा और इसके बाद राइट साइड जेड एक्सिस तथा लेफ्ट साइड एक्स एक्सिस 30 डिग्री के एंगल में ड्रॉ कर लेंगे। और आइसोमेट्रिक व्यू जो है हमेशा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन से 30 डिग्री के एंगल पे बनाया जाता है। तो इसका डायमेंशन हमें दिया गया 50 mm लेफ्ट साइड में फ्रंट व्यू का। तो मैं यहाँ 50 mm मेजर करके पॉइंट ले लूँगा और इसके बाद राइट साइड व्यू दिया गया है जिसका डायमेंशन आइसोमेट्रिक व्यू में 40 mm दिया गया है। तो मैं यहाँ 40 mm मार्क कर लेता हूँ और इसके बाद वाई एक्सिस में डायमेंशन 15 mm पॉइंट ले लूँगा और इसके बाद जो हमने मेजरमेंट लिया है उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा लाइन है उसे इरेज कर लेंगे। इसके बाद अगेन सेट स्क्वायर को प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइन में सेट करेंगे इस प्रकार और इसे लेफ्ट हैंड से प्रेस करके जो हमने पॉइंट लिया है वहाँ से देखिए वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो मैं यहाँ वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँगा 90 डिग्री में और इसके बाद इस पॉइंट से वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँगा और वाई एक्सिस में जो हमने 15 mm पॉइंट लिया था वहाँ से 30 डिग्री में राइट साइड जेड एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके बाद हमें मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ देखिए आपको डायमेंशन दिया गया 25 mm। तो मैं यहाँ 25 mm मेजर करके पॉइंट ले लूँगा। इसके बाद यहाँ आपको दिया गया है आइसोमेट्रिक व्यू का टोटल हाइट 30 mm। तो मैं यहाँ से 30 mm पॉइंट ले लूँगा और इसके बाद इस पॉइंट से 30 mm और इसके बाद एक्स्ट्रा लाइन को इरेज कर लेंगे। इसके बाद अगेन सेट स्क्वायर को प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन में लाइन में सेट करेंगे और इसके बाद यहाँ से देखिए 30 डिग्री में जेड एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके बाद इस पॉइंट से वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे
इसके बाद इस पॉइंट से एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे 30 डिग्री में। इसके बाद इस पॉइंट से जेड एक्सिस के पैरेलल और इसके बाद यहाँ से 30 डिग्री में नीचे की ओर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके बाद यहाँ डायमेंशन हमें दिया गया है 20 mm, तो मैं यहाँ 20 mm मेजर करके पॉइंट ले लूँगा और इसके बाद एक्स्ट्रा लाइन को इरेज कर लेंगे। इसके बाद अगेन सेट स्क्वायर को प्लेन और प्रोजेक्शन लाइन में सेट करके इस पॉइंट से 30 डिग्री में ऊपर की ओर जेड एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेना है और इसके बाद एक्स्ट्रा लाइन को इरेज कर लेंगे। और इसके बाद जो ये दोनों लाइन आपको दिया गया है वो किसी एंगल में नहीं है इंक्लाइंड लाइन, तो मैं इसे इस प्रकार दोनों पॉइंट को आपस में मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लूँगा। और इसके बाद जो आइसोमेट्रिक व्यू है वो हमने ड्रॉ कर लिया है, तो इसके बाद प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन और डिफरेंस लाइन जो ड्रॉ किया था हमने उसे इरेज कर लेंगे। इसके बाद सभी ऑब्जेक्ट लाइन को इस प्रकार सेट स्क्वायर या स्केल की सहायता से HB पेंसिल के द्वारा डार्क कर लेंगे जितना भी ऑब्जेक्ट लाइन हमने ड्रॉ किया है। और इसे जब डार्क करेंगे तो हमें सावधानीपूर्वक डार्क करना है, कोई लाइन ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए। तो इस तरह हमने सभी ऑब्जेक्ट लाइन को डार्क कर लिया हूँ। इसके बाद डायमेंशन लाइन ड्रॉ करने के लिए मैं एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करूँगा जो ऑब्जेक्ट लाइन से 2 या 3 mm स्पेस छोड़ के ड्रॉ करूँगा। इसके बाद जो इसके अंदर का डायमेंशन है उसे ड्रॉ करने के लिए मैं एक्सटेंशन लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल ही ड्रॉ करना है इस प्रकार।
और इसके बाद इस प्रकार सेट स्क्वायर को सेट करके सभी नंबर को ऑब्जेक्ट लाइन के अंदर करते हुए मैं यहाँ डायमेंशन लाइन ड्रॉ करूँगा और सभी डायमेंशन लाइन ऑब्जेक्ट लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे ड्रॉ करना है। तो इस प्रकार आप सेट स्क्वायर से जब ड्रॉ करेंगे तो सभी डायमेंशन जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे होगा और डायमेंशन लाइन ऑब्जेक्ट लाइन से हमेशा थिन होना चाहिए। तो इसे मैं एकदम लाइट, बिल्कुल प्रेशर नहीं डालना है पेंसिल के ऊपर। और इसके बाद सभी डायमेंशन लाइन के दोनों एंड पॉइंट में हमें एरो हेड ड्रॉ करना है जिसका रेशियो 1:3 होगा और ये सभी डायमेंशन लाइन आपस में इक्वल होना चाहिए। और एरो हेड को आप सही तरीक़ा से फिल्ड अप करेंगे। इस प्रकार हमने सभी एरो हेड को ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद आपको डायमेंशन लाइन के ऊपर और इसके सेंटर में न्यूमेरिकल वैल्यू को लिखना है। तो ये डायमेंशन हमें दिया गया 40 mm, तो मैं इसके बिल्कुल सेंटर में और वर्टिकल 40 mm लिखूँगा और इसके सेंटर बिल्कुल बीच में 50 mm, 25 mm, इसके बाद 15 mm, 20 mm, 30 mm। इसके बाद अगेन हम सेट स्क्वायर को इस प्रकार सेट करेंगे और सेट करके इसके फ्रंट व्यू तथा साइड व्यू को दिखाने के लिए साइड व्यू के लेफ्ट साइड में फ्रंट व्यू के लिए 30 डिग्री में इस प्रकार ड्रॉ करेंगे 30 डिग्री में। और इसके बाद राइट साइड में साइड व्यू के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके बाद दोनों जो लाइन ड्रॉ किया है हमने उसमें एरो हेड ड्रॉ करेंगे। इसके बाद इस एरो हेड के नीचे हमें लिखना है फ्रंट व्यू और राइट साइड साइड व्यू। और इसके नीचे आपको लिखना है ऑल डायमेंशंस आर इन mm, क्योंकि
हमने सारे डायमेंशन को mm में ड्रॉ किया है, इसलिए इस डायमेंशन को डायमेंशन वैल्यू के साथ नहीं लिखते हैं। इसके लिए आपको नीचे लिखना होगा ऑल डायमेंशंस आर इन mm। तो इस प्रकार आप दिए गए आइसोमेट्रिक को देखकर आसानी से सेट स्क्वायर की सहायता से आप ड्रॉ कर सकते हैं। आशा करता हूँ सभी को आइसोमेट्रिक व्यू देखकर ड्रॉ करने के लिए आ गया होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, और आपका कोई प्रश्न हो तो इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपके फ्रेंड्स जिन्हें इस प्रकार की वीडियो की ज़रूरत है तो उन्हें शेयर करिए। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया लेटेस्ट यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।